राधा स्वामी जी। बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है, कौन से जीव अपने अंदर उस नाम भक्ति का अमृत पीते हैं। बाणी है, कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चिन्ह ताही। यह स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वे बड़े भाग्यशाली जीव हैं। कोटन में नानक कहूं, लाखों करोड़ों में गिनती के जीव हैं जो मन और माया के दायरे से पार जाकर उस अमृत को पीते हैं। वे कौन हैं? वे मालिक के सच्चे आशिक हैं, मालिक के सच्चे भक्त हैं। जो क्या करते हैं? जो दिन रात उस अमृत को पीकर गुरमुख बन जाते हैं। उनका हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। यानी गुरमुख लोग अपने राम राम से लिव लगाकर, अंदर राम नाम से लिव लगाकर राम नाम का अमृत पीकर अपने आप को पहचान लेते हैं। महात्मा गुरमुख किन को कहते हैं? महात्मा गुरमुख उनको कहते हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, जिनका कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनकी गति कभी बयान ही नहीं की जा सकती है। आप सोचें, लड़की की शादी हो जाए, उससे पूछें कि पति कैसा लगता है, वह शर्माकर आंखें नीची कर लेती है। क्या वह बयान कर सकती है? गूंगा गुड़ का स्वाद क्या बयान कर सकता है? इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, वे गुरमुख जो अमृत पीते हैं, मैं उनकी गति का क्या बयान करूं। बिन गुर चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाये। आप उन गुरमुखों की हालत बयान करते हैं जो सतगुरु के नूरी स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, हमेशा इस आनंद में ही मस्त रहते हैं। सोए हों, जागते हों, जंगलों में हों, पहाड़ों में हों, वे हमेशा उस मस्ती में ही रहते हैं। उनको दुनिया के अंदर और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती। उनका ध्यान किसी और चीज की ओर जाता ही नहीं। वे तो मस्त हुए फिरते हैं, सतगुरु के आशिक हुए फिरते हैं। आखिर कौन से सतगुरु के? अनहद नाद, शब्द धुन, नाम धुन। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए। उन आशिकों की हालत बयान करते हैं कि जब सतगुरु के दर्शन करते हैं तो उनको अपने आप का होश नहीं रहता, फिर उनको घर बाहर का होश क्या रहेगा। उनको दुनिया की किस चीज का भी होश नहीं है। दुनिया के तानों की क्या परवाह होगी। वे तो सतगुरु में ही मस्त हुए फिरते हैं। उस भक्ति या प्यार के आनंद में ही दिन रात मस्त रहते हैं। उनकी गति का क्या बयान किया जा सकता है। उनकी हालत तो बयान नहीं हो सकती है। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूं सुनाई। आत्मा उस प्रेम के प्यार में रंग जाती है जिसको हम कहते हैं परमात्मा। वे मालिक के सच्चे भक्त हो जाते हैं जो उस परमात्मा के प्यार को पाते हैं। वे मालिक के सच्चे प्यारे बन चुके होते हैं। वे शब्द के रंग में रंगे गए हैं, नाम के रंग में रंगे गए हैं। कोई लफ्ज, कोई जबान उनकी निर्मल गति को बयान नहीं कर सकती। उनकी गति को वे ही समझ सकते हैं, वे ही जानते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रते परमहंस वैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। यानी घर बार छोड़ने से, बेटे बेटियों को त्यागने से, भग में नीले सफेद पहनने से वस्त्र कभी कोई परमहंस वैरागी नहीं बनता। जो नाम के रंग में रंग जाते हैं, वे घर में रहते हुए भी परमहंस वैरागी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी लिव, वृत्ति या कशिश सीधी अपने घर की तरफ होती है। उनको अपने इष्ट या प्रीतम के सिवाय दुनिया में कुछ नजर नहीं आता।
वे सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा को देखते हैं। अगर कपड़े रंगने से कोई परमात्मा को प्राप्त होता तो आज पूरी दुनिया ही प्राप्त हो जाती। दुनिया क्या, इस पृथ्वी से बाहर भी ब्रह्मांड है, उन पृथ्वियों पर लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाते। अगर कपड़े रंगने से कोई परमात्मा या परमहंस वैरागी बनता, परंतु ऐसा नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो नंगे रहते हैं तो उनको भी नहीं मिलता। सो कहने का मतलब ये है कि परमहंस वैरागी हम इस तरह से बन सकते हैं कि हम उस अनहद नाद को सुने और उसको सुनते सुनते परमात्मा को प्राप्त हो जाए, उस घर का रास्ता ढूंढे। जोग वैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे ना ताई। योग वैराग्य या इसी तरह हठ कर्म और ज्ञान मार्ग में भक्ति के जो भी तरीके या साधन हैं, उनके रस प्रेम और भक्ति के मुकाबले में बहुत रूखे सूखे हैं। वह जो प्रेम और भक्ति है, जो सतगुरु का इश्क और प्यार है, जो मालिक का इश्क और प्यार है, जो भक्ति के प्यार का रस है, उसको कभी बयान नहीं किया जा सकता। उस रस में मालिक के आशिक हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते हैं। मीराबाई के शब्दों को पढ़कर देखें, कितने बिरह और प्रेम के शब्द हैं। जो उससे कोई कहे कि तू छोड़ इस तरह के प्रेम को, क्या लेना है, दुख भोग रही है, तो क्या वह ये बात मान लेगी? वह दुनिया छोड़ देगी, प्यार कभी नहीं छोड़ेगी। उनके लिए उस प्यार में ही आनंद है, सेपरेशन में ही खुशी महसूस करते हैं। अगर कोई लड़की से कहे कि बच्चा होने के समय बड़ी तकलीफ होती है, शादी का कोई फायदा नहीं, तो वह ये बात नहीं मानती। वह माँ बनने की खुशी के लिए इस तकलीफ को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। इसी तरह जो मालिक के आशिक हैं, भक्त हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें उस सेपरेशन, उस प्रेम और प्यार में ही खुशी मिलती है। जुदाई में तड़पते भी हैं, व्याकुल भी होते हैं, लेकिन अगर उनसे कहो कि मालिक का प्यार छोड़ दो, सतगुरु का प्यार छोड़ दो, तो वे सारी दुनिया छोड़ देंगे, उनकी भक्ति, उनका प्यार कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह नियामत मिली अधिकाई। ये जो प्रेम के जरिए सतगुरु की शरण हासिल करने का तरीका या साधन समझाया है, आप कहते हैं कि यह बिरले भाग्यवान प्रेमियों के लिए है। कोटन में नानक को प्रेमियों के लिए है। करनी बड़ी अच्छी चीज है, हम सबको करनी चाहिए। ये तो लाखों करोड़ों में से कोई एक आधा जीव है जिसमें परमात्मा अपने इश्क का, अपने सतगुरु का इतना प्यार भर दे, नहीं तो करनी के जरिए हम सारे ही अपने अंदर वह प्रेम और प्यार पैदा कर सकते हैं, सतगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हरख सोग का नगर इह किया, से उबरे सु सतगुरु सरणिया। ये सारी दुनिया दुखों और सुखों की बनी हुई है, पुण्य और पाप की नगरी है। यहाँ पुण्य का हिसाब भी देना पड़ता है, पाप का हिसाब भी देना पड़ता है। अगर हम पुण्य और पाप का हिसाब खत्म करना चाहते हैं तो हमें सतगुरु की शरण हासिल करनी पड़ेगी। सतगुरु की शरण हासिल किए बगैर इन कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन्ह को सतगुरु मिलया, तिन्ह का लेखा निबड़िया। सतगुरु कब मिलते हैं? वे तब मिलते हैं जब हम मन और माया के दायरे से पार जाकर उनके नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं और अपने आप को उनके आगे भेंट कर देते हैं, अपने आप को उनके अंदर सुपुर्द कर देते हैं। अब ये नूरी स्वरूप का क्या अर्थ है? अब देखें, आपने सतगुरु के दो स्वरूप देखे हैं। एक स्वरूप होता है शारीरिक स्वरूप, एक स्वरूप होता है नूरी स्वरूप। एक स्वरूप ने आपको नामदान दिया, नाम दीक्षा दी, जो भी आपको नाम दिया आपको उन्होंने अपनी ऊर्जा प्रस्थापित की। एक स्वरूप है वो स्वरूप। उस स्वरूप को आप अक्सर देखने जाते हो, जब भी दर्शनों के लिए जाते हो, आप भंडारों में जाते हो, तो उस नूरी स्वरूप के आपको दर्शन होते हैं। उस नूरी स्वरूप की भी एक महिमा है। उसकी महिमा ये है
कि जैसे ही वो नूर, जो वो स्वरूप होता है, शारीरिक स्वरूप, जैसे ही वो स्वरूप आपके सामने से गुजरता है और आप उस स्वरूप के 10 फीट के दायरे में आते हैं, तो उस स्वरूप की जो किरणें हैं, रेंज होती है उसकी, वो आपका शरीर पीता है। और कुछ व्यक्तियों को मैंने रोते चिल्लाते देखा है। वहां पे भी जब मैं खुद वहां पे मौजूद होता हूं, तो मैं खुद लोगों को रोते देखता हूं, कुछ को मैं चिल्लाते देखता हूं, कुछ स्त्रियों को भी मैं ऐसे ही करते देखता हूं। तो ये जो स्वरूप है ये भी जरूरी है। ये जो दर्शन है इनका भी एक खास महत्व है। इनका ये मकसद होता है कि जैसे ही आप उस सतगुरु की रेंज में आते हैं, तो उनकी ऊर्जा आप में पड़ती है और आप उस रेंज का फायदा उठा सकते हैं। जिन जिन को ध्यान में उतरने के लिए बाधा होती है, आप उस स्वरूप का फायदा ले सकते हैं, शारीरिक स्वरूप का। जब भी भंडारा हो तो ऐसा करें कि पास में हो। वैसे तो 10 फीट की दूरी होती ही है, तो दर्शनों के लिए जरूर जाए। सत्संग सुने ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दर्शन जरूर करें। या एक और चीज हो सकती है कि आप पंडाल में सबसे आगे बैठें। सबसे आगे बैठने का फायदा कि उनकी जो रेंज है, उनकी एक कुछ हद होती है। वैसे तो पूरे जहां पे भी वो रहते हैं कम से कम 60 किलोमीटर तक फैली होती है, पर ज्यादा रेंज होती है 10 फीट की दूरी पर। 10 फीट की दूरी पर जो आप ऊर्जा की किरणें पी पाते हो, वो आप 60 किलोमीटर की दूरी तक नहीं पी पाते हो। इसीलिए कोशिश करें कि स्टेज के सामने बैठें या आप दर्शनों के लिए जरूर जाएं। इससे क्या होगा, जिनका नहीं बनता भजन सिमरन, तो उनको धीरे धीरे बनने लगेगा। कैसे बनने लगेगा? जो ऊर्जा आपने नाम दीक्षा के समय महसूस की होती है, वही सेम ऊर्जा दर्शनों के लिए भी, जैसे वो दर्शन देते हैं, गाड़ी में देते हैं, या आपके और भी संत होंगे जिनको आप फॉलो करते होंगे। मैं किसी एक पर्टिकुलर संत की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने भी जो भी सत्ता संत आपको मिला है, दर्शनों के लिए जाते हैं, जाएं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करें। जितनी देर को भी, 1 मिनट 2 मिनट, और घर को आ जाएं, फिर बैठ के देखना, आपका ध्यान लगेगा। तो ये तो थी महिमा शारीरिक स्वरूप की। अब बात कर लेते हैं नूरी स्वरूप की। देखो, नूरी स्वरूप क्या है? एक तो स्वरूप है बाहर का, नूरी स्वरूप होता है अंदर का। जो असली सतगुरु है वो कौन है? असली सतगुरु है शब्द, अनाहत नाद। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी शब्द ही असली गुरु है और ये जो हमारी सूरत है ये उसकी शिष्य है। जब आप बाहर के सतगुरु से मार्ग लेंगे, उससे तरीका समझेंगे कि भाई कैसे बैठना है, आप बैठेंगे घर पे जाकर। ये तो था सतगुरु का बाहरी का काम। जैसे ही आप बैठे ध्यान के लिए, भजन सिमरन के लिए, नाम जप के लिए, तो उसके बाद सतगुरु का काम खत्म कैसे? तब आपने अपनी करनी है। वो भी परमात्मा की मेहर से ही होगी, आपके बाहरी सतगुरु की मेहर से ही होगी, पर आपने बैठना है। जब आप बैठेंगे, निरंतर बैठते जाएंगे, एक आपको नाद सुनाई देगी, जिसको हम कहते हैं अनाहत नाद। घंटे की सुनती है, शंख की सुनती है, रेल के इंजन की सुनती है, पर कईयों को सन्नाटे की भी सुन सकती है। बहुतों को मैंने शंख की आवाज सुनते देखा है, तो बहुतों को मैंने घंटे की आवाज सुनते देखा है। ये होती है फर्स्ट आवाज। जैसे ही ये आवाज आप सुनते हो, तब आपकी यात्रा शुरू होगी। तो ये जो बाहर का सतगुरु है, जब उसे पता लगता है कि मेरे किसी शिष्य को यह अनाहत नाद शुरू हो गई है, तो वो क्या करता है, वो अपने जहां पे वो बैठा होता है वहां से ही ऊर्जा बिखेरना शुरू कर देता है। सोच लो, कितनी दूर चाहे बैठे हो, चाहे पृथ्वी के किसी कोने पर भी बैठे हो, तो वो वहां से आपको ऊर्जा देता रहता है ताकि आपकी मदद हो सके। परंतु अगर आप डर जाएं कि मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, कि मुझे वाइब्रेशंस क्यों हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अगर आप उठ जाएंगे तब आपका ही नुकसान है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु अपनी दया मेहर रोकता है, निरंतर चलती रहती है। तो मैं बात कर रहा था नूरी स्वरूप की। तो नूरी स्वरूप जब आप देखोगे, कैसे देखोगे? कईयों को अनाहत नाद सुनता है पहले, कईयों को अपने अंदर रोशनी दिखाई देती है।
आपको अनाहत नाद सुनाई देता है। उस अनाहत नाद को सुनते सुनते थोड़े दिनों के बाद जो रोशनी दिखाई देने लगती है, जब आप आगे चलते जाओगे, ध्यान में गहराइयों में डूबते जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो असली सतगुरु है, वो शब्द है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जिसको गुरु नानक देव जी ने असली गुरु कहा है, तब आप एक दिन उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करोगे। अब इस स्वरूप को मैं बयान तो नहीं कर सकता हूं, ऐसा ही समझे कि मैं अज्ञानी हूं, निपट अज्ञानी हूं, सच बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना अज्ञानी हूं कि आपको ये तक समझाने में नाकामयाब हो रहा हूं कि भाई वो अंदर नूरी स्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है। माफ करना, उसके बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको समझाऊं कैसे। तो बात है कि आपने बैठना है, अनाहत नाद को सुनना है। नहीं शुरू हुई, नाम जप करें, सिमरन करें, उठते बैठते अजपा चालू हो गया है तो उसके बाद अनाहत नाद चलेगी। अनाहत नाद चलेगी, उसके बाद आपको प्रकाश दिखाई देगा। देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। तो जब आप अपना समर्पण कर दोगे बाहर के सतगुरु के प्रति, ये बाहर का सतगुरु एक प्रतीकात्मक है, परंतु उसकी भी बहुत विशेषता है, ये बात मत भूलना। ये नहीं कि बाहर के सतगुरु की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही पहुंच जाएंगे। अरे भाई, गुरु की तो जरूरत पड़ेगी ना। जब आपने फर्स्ट टाइम चाय बनानी सीखी थी तो आपने या तो इंटरनेट का इस्तेमाल किया होगा या आपने किसी को देखा होगा कि कैसे बनी है। जब आपने साइकिल चलानी शुरू की होगी, किसी को तो देखा होगा ना। उसी प्रकार से आध्यात्म में भी एक गुरु की विशेषता है बाहरी की। वो तब तक आपकी मदद करेगा जब तक आप बैठोगे। जैसे ही उसने आपको दीक्षा दी, आप बैठ गए, उसका काम खत्म। उसके बाद अंदर के असली सतगुरु का काम शुरू। बाहर की देह नहीं, अंदर का नूरी स्वरूप। आप ये इसको ध्यान से समझना और समझने की चेष्टा करना। अगर आप समझ गए तब समझना बात बन गई। जब अंदर जाकर आप उस नूरी स्वरूप में समा जाते हैं बाहर के सदगुरु की मदद लेकर, तो कर्मों का, पापों का सिलसिला अपने आप ही खत्म हो जाता है। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। अब देखो, गुरमुखों की हालत है, यह है गुरमुखों की अवस्था। गुरमुख कौन है? गुरुमुख वही है जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जिनका सारी दुनिया में से मोहया प्यार निकल जाता है और एक परमात्मा से मोहया प्यार पैदा हो जाता है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। चंदन बास भुइंगम बेड़ी, किब मिलिए चंदन लीजा। अब देखें, चंदन के पेड़ बहुत खुशबूदार होते हैं। हमारे इधर भी खेती है, हमने भी कुछ खेतों में चंदन लगाए हैं। उन पेड़ों की लकड़ी के अंदर बहुत ठंडक होती है, तो उनकी ठंडक के कारण जहरीले सांपों को उनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है और उनकी ठंडक भी बड़ी अच्छी लगती है। इसीलिए वे चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपटे रहते हैं। तो उनके लिपटने के कारण हम चंदन की लकड़ी पा नहीं सकते, क्योंकि वो उससे लिपटे रहते हैं। और चंदन पे जो सांप होते हैं, वो सच में बता रहा हूं, बड़े जहरीले होते हैं। जब तक वे सांप ना पकड़े जाएं या मारे ना जाएं, हम उस लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरुजी समझाते हैं, स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हमें इंसान का जामा बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसके द्वारा ही हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सांप हमारे चारों तरफ लिपट कर बैठा हुआ है। अब ये सांप कौन है? यह हमारा मन है। यह हमें कभी काम में फंसा देता है, कभी क्रोध में फंसा देता है, कभी लोभ, कभी मोह और कभी अहंकार में फंसा देता है। मन हमारे ऊपर इतना हावी है, तो हम इंसान के जामे में बैठकर परमात्मा की भक्ति किस तरह कर सकते हैं, परमात्मा की खोज किस तरह कर सकते हैं, परमात्मा के साथ मिलाप किस तरह कर सकते हैं। जब हमारा मन काबू नहीं आता, ये सांप पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम चंदन की लकड़ी को, उस नाम रूपी लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यह कि अपने शरीर के अंदर से नाम रूपी चंदन
नाम रूपी दौलत को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह समझना बड़ा जरूरी है कि मन है क्या। फर्ज करें एक खाली कमरा है, उसको मैं नाम देता हूं मन। या इससे भी बड़ी उदाहरण लेते हैं, एक बड़ा महल है, उसका मैंने नाम दे दिया मन। उस महल का नाम है मन। अब इसको दिमाग में जरा इमेजेस बनाते जाएं, अच्छे से समझ आएगा। महल है, उसका नाम है मन। अब उस महल में, महल जब तक खाली है तब तक तो कुछ भी नहीं है। उस महल में, एक खाली महल में अलग अलग कमरे हैं। अलग अलग कमरे हैं कौन कौन से? विचारों के कमरे, आपके संस्कारों के, आपके बुद्धि के अंदर जो भी तस्वीरें बनती हैं, आपके कर्मों के, आपके पापों के, आपके पुण्यों के, अनंत जन्मों के कर्मों के, ये अलग अलग कमरे हैं। तो जब भी इन कमरों का जो जोड़ होता है उसको कहते हैं हम मन। तो ऐसे ही मन क्या है? आपके विचारों, संस्कारों, कर्मों, पापों, पुण्यों का जो मिश्रण है। और इसी वजह से आप दिन भर के कार्य करते हैं, आप आदतों से ही चलते हैं। अब देखो, आप उठते हो, ब्रश करते हो, हम तो यहाँ दातुन करते हैं, नहाते हो और उसके बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते हो और हर चीज करते हो। ये आपकी आदतें हैं, ये आपके मन के कंप्यूटर में फीड हो गई हैं, इसीलिए आप दिन भर वही करते हो मशीन की तरह। परंतु जब आप जाग कर ये देखोगे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, तब आप मन से थोड़ा पीछे हटकर देखते हो। तो मन क्या है? विचारों, संस्कारों, आदतों, कर्मों का संग्रह। अब इससे हम पीछे कैसे हट सकते हैं? पीछे हट सकते हैं, देखो, एक तो गुरु देता है हमें नाम जप। नाम जप करने से क्या होता है? हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, ऐसे उल जुलूल विचार चलते हैं, अच्छे बुरे, किसी को कत्ल करने के, किसी को लूटने के, कोई लालच के, ऐरा वगैरह जो भी विचार चलते हैं, तो ये जो जप सिमरन है, ये वो उन विचारों से हटाकर इस एक सिंगल विचार पर हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित कर देता है। जब हमारा ध्यान इस केवल एक 5 नाम के सिमरन हो चाहे 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुरु से फर्क पड़ता है कि गुरु कितना पावरफुल है। तो मैं बात कर रहा था, जब आप जप सिमरन करते हैं तो आपका जो ख्याल है वो बाकी विचारों में नहीं जाता है। ये एक आप अलग से विचार, ऐसा समझ ले, एक इंजेक्शन अपने दिमाग में, अपने मन में इम्प्लांट कर रहे हैं, ये जप सिमरन का। तो इस जप सिमरन से क्या होगा? बाकी विचार आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, दुख के विचार आते हैं, सुख के विचार आते हैं आपके अंदर। मान लीजिए आपने एक नया घर लिया। अभी आप सोचें, सुनते सुनते ये वीडियो, आपने एक घर लिया, तो घर लिया, अभी आपके अंदर एक खुशी आ गई, सुखी हो गया कि हाँ, मैंने उस वक्त घर लिया था। अगर आपका कोई प्रेमीजन मर गया तो आप अभी दुखी हो जाएंगे। तो ये जो विचार है, इन विचारों के कारण ही, दिमाग में आते जाते विचारों के कारण ही हम सुखी और दुखी होते हैं। हमने क्या करना है? नाम जप से एक नया विचार पैदा किया, उन विचारों से अपना ध्यान खींच के इस नए विचार पर बनाया। या आप वैसा भी कर सकते हैं, जिनको नाम जप नहीं मिला है वो चुपचाप बैठे, कुछ भी ना करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं। अपने आप आपके विचार गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, विचार ऐसे गिरेंगे कि आपको कानों में अनाहत नाद सुनाई देगी, और इसी अनाहत नाद से आप बिल्कुल शांत, मौन चित हो जाओगे। और ये बड़ी जरूरी चीज है, अनाहत नाद, सन्नाटे की आवाज बड़ी जरूरी है सुननी। आप देखोगे, बाहर घर पे छत पे चले जाएं या किसी शांत पे चले जाएं, वहां पे सन्नाटे की आवाज आपको सुनाई देगी। तो उससे मिलती जुलती आवाज होती है शुरू में, पर उसके बाद घंटे और शंख की शुरू हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि ये जो मन है, इसको हमने काबू नहीं करना है, पकड़ना नहीं है। मन क्या है? उदाहरण, आपके दिमाग में विचार आया, आप सोच रहे हो यार ये बुरा विचार है, ये नहीं आना चाहिए। तो अगर आप उस विचार को रोकोगे, तो उसको रोकना भी ऐसा है, जितना रोकोगे उतना आएगा। आएगा कि नहीं? और जब आएगा तब दुख होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अच्छा विचार सोचा, विचार आया और आप सोचोगे कि मैं इसको पकड़ लूं, पकड़ने की कोशिश करोगे, परंतु वो जाएगा। जैसे ही जाएगा तब फिर दुख होगा। तो ऐसे ही सुख दुख का सिलसिला चला रहता है। जैसे ही कोई विचार आया तो समझ लेना मन आया। मन आया तो आप फिर से संसार में डूब गए। अभी
आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर मैं बोलूं आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, दिमाग में तस्वीर बनी कि नहीं? बनी ना। जैसे ही आपके दिमाग में ये तस्वीर बनी तो मन आ गया। आपके बेटे की, बेटी की, स्त्री की, पुरुष की, आपके माता पिता की, गुजरे हुए महात्माओं की तस्वीर आई कि नहीं? जैसे ही ये तस्वीर आई, मन आया। जैसे ही तस्वीरें गायब हुई, आपके आंखों के सामने वाली जगह बिल्कुल ब्लैंक हो गई, बिल्कुल काली हो गई, अंधेरा दिखाई देने लगा। इसका मतलब हुआ निर्विचार। इसको कहते हैं अमन की अवस्था। अमन की अवस्था में हमें जाना है। तो आप दो तरह से जा सकते हैं अमन की अवस्था में। या तो आप नाम जप से जा सकते हैं, या आप बिना नाम जप के भी जा सकते हैं। नाम जप से क्या है कि आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे तो उसमें आपको जपना पड़ेगा। आप दुनिया से ख्याल निकालोगे, नाम जप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो आपका ध्यान एक जगह एकत्रित हो जाएगा। वो किस पर? नाम जप से। जब आप नाम जप करते जाओगे तो उसका संबंध किससे है? आपके गुरु से। ध्यान किसका आएगा? आपके गुरु का, जिन्होंने वो नाम जप दिया है। तो इस तरह से पूरी दुनिया से ख्याल निकाल कर आपका ध्यान हो जाएगा एक गुरु की तरफ। जब एक गुरु की तरफ ध्यान होगा तो आपको मजा आने लगेगा। आप अमन की अवस्था में धीरे धीरे आने लगेंगे। अमन की अवस्था आएगी, निर्विचार अवस्था आएगी, तो उसको हम कहते हैं ध्यान, भजन, सिमरन। निर्विचार होने को ही कहते हैं ध्यान। अभी अगर मैं आपको एक एनालिटिक्स बताऊं, एक रिसर्च के जरिए बताऊं, तो आप गूगल कर लेना, तो एक आदमी में करीब करीब 70 से 80 हजार विचार होते हैं एक दिन में। तो देखो ये संख्या कितनी है। हो सकता है ज्यादा भी उठती हो, परंतु मैं एक राउंड फिगर आपको एक आइडिया सा दे रहा हूं, एवरेज सा। तो इतने विचार उठते हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाए? मन से छुटकारा कैसे पाए? छुटकारा साफ सिंपल है, नाम जप करें या चुपचाप बैठ जाए। धीरे धीरे क्या होगा, विचार बैठते जाएंगे। ऐसा समझो कि आप घर में झाड़ू लगा रहे हो। झाड़ू लगा रहे हो तो धूल उड़ती है कि नहीं? धूल उड़ती है तो आप क्या करते हो? धूल को अपनी मर्जी से बैठाने की कोशिश करते हो? नहीं ना। अगर आप उस धूल को बैठाने की कोशिश नहीं करते हो और आप बैठ के साइड में इंतजार करते हो कि वो धूल के कण कब नीचे बैठे, ऐसे ही होता है ना। उसी तरह से आप इन विचारों से कर सकते हो निर्विचार अवस्था पाने के लिए। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सच में कह रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। कमरे में बैठो, जब भी आपको वक्त मिले मोबाइल फोन साइलेंट कर दो। बस 5 मिनट के लिए करना तो 5 मिनट के लिए कर लें, 1 घंटा करना हो तो 1 घंटा कर लें। सभी को आज्ञा लें, सभी से, माता पिता से, अपनी बीवी से, बच्चों से, कि भाई 1 घंटा मुझे दे दो। अगर वो नहीं देते हैं तो रात का वक्त तो होता ही है। आप 11 बजे अगर अपने काम से आते हैं तब भी कोई नहीं, बैठें 1 घंटा अपने विचारों को देखें आते जाते। कुछ मत करें, कुछ करने की कोशिश मत करें, बस देखें। उदाहरण देता हूं, जैसे आप नींद में जाने के लिए कुछ नहीं करते हो, वैसे ही ध्यान में जाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे नींद आती है वैसे ही ध्यान आता है। पर फर्क क्या है? आप लेटते हो तो आप बेहोश हो जाते हो, विचार रुकते हैं, नींद में चले जाते हो। पर ध्यान में क्या होता है? बैठते हो, जब सिमरन करते हो, अगर अनाहत नाद शुरू हो गया है तो उसको सुनते जाते हो। अनाहत नाद को सुनते सुनते आपका शरीर विश्राम में चला जाता है, निर्विचार अवस्था हो जाती है और आप सो जाते हो। अक्सर लोगों के सवाल आते हैं मुझे कि भाई हमें सत्संगों में, जब भी सत्संग में जाते हैं, भंडारों में जाते हैं, तो नींद क्यों आती है? नींद का कारण केवल इतना है, निर्विचार अवस्था जैसे ही आई वैसे ही नींद, मन इतना शांत हो जाता है, या ऐसा कहूं कि आपका मन होता ही नहीं है। ऐसा समझें कि जब ध्यान है तो मन नहीं है, मतलब आपके विचार नहीं है। जब मन है तो ध्यान नहीं है। समझ सकते हो ना? मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रश्न है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें गुरुओं के समझाने के मुताबिक सुरत शब्द की कमाई करके अपने अंदर परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा करना है। अपने आप को परमात्मा की सच्ची शरण के काबिल बनाना है और कर्मों के बंधन तोड़कर उस मालिक में समा जाना है
उसकी रजा और भाने में रहना है। सुख आए तो भी, दुख आए तो भी चिंता नहीं लेनी है, उसी का ही भाना मानकर आगे चलते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि किसी का फायदा हो सके, मेरी विनम्र प्रार्थना है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। राधा स्वामी जी।